गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर अपने पिछले क्लास को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्या बेसिक रूल्स हैं या माइनर रिक्वायरमेंट क्या है। छोटी छोटी चीजों पर आज हम लोग फोकस करेंगे। आज मौसम काफी ठंडा है जिसके कारण गले में आवाज का ब्रेक डांस चल रहा है, माफी चाहूंगा। खैर तबीयत है, सुधर जाएगा, ये वक्त है, बदल जाएगा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला कंडीशन था वो ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। ये आपका जनरल हो गया, जैसे कहते हैं वो फंडामेंटल रूल्स हो गया। अब इस फंडामेंटल रूल्स के भी कई प्रकार के सब रूल्स हैं। कुछ एक्सेप्शनल भी है, जैसे कल हमने एक नैरेटिव सेट्स करने का प्रयास किया था। एक विचार जो हमारे मन में आया था समाज को लेकर, समाज को सुधारने का या समाज को समझाने का एक प्रयास किया गया था आप लोगों के माध्यम से, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल रूल है कि सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। इसमें से एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे माई शर्ट इज न्यू। माई शर्ट जो है वो एक सिंगुलर है, एक वचन का बोध हो रहा है। इसके साथ इज जो वर्ब आया वो सिंगुलर है। You have 3 shirts. You have 3 shirts. कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया कि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो प्लूरल हो या कुछ हो, वो मर जाए जिंदा रहे, डजंट मैटर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशन हम लोगों को टेक्निकली रिलेटिव दोनों को बनाना है। ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हैव प्लूरल वर्ब प्रयोग हुआ। लेकिन पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आई और यू जो होता है वो एक्सेप्शनल माना जाता है, क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब होने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कंडीशन आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं, यदि एक्जुलरी वर्ब के स्थान पर हम लोग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। मॉडल्स, आप लोगों ने मॉडल्स पढ़ा होगा एक्जुलरी वर्ब में। मॉडल्स भी एक्जुलरी वर्ब ही होते हैं जो एक्जुलरी वर्ब की तरह काम करते हैं वाक्यों में। इसमें यदि दूसरा जो नियम है वो है, यदि मॉडल्स आते हैं, मॉडल एक्जुलरी कर लीजिए इसको। मॉडल एक्जुलरी जो आते हैं उसमें प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे सेंटेंस कुछ लेते हैं, राम यह कार्य कर सकता है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब जो आवश्यकता है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे राम कैन डू दिस वर्क। बड़ी अच्छी बात, राम सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कैन सिंगुलर आ गया। फिर यहीं पे आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग यह कार्य कर सकते हैं। यहां जो हम लोग है, हम लोग का अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति? जी नहीं, हम लोग का अर्थ हुआ एक से अधिक व्यक्ति जो अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे हम और आप,
मैं और आप, हम लोग मिलकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट हो गया वी। अब है कि यह कार्य कर सकते हैं, यहां भी सकते हैं, यहां भी सकते हैं, सकता है, सकते का भाव आ रहा है, कैन का भाव आ रहा है, तो इसके साथ भी वी कैन डू दिस वर्क ही होगा। यहां प्लुरल वर्ब है, प्लुरल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या आ रहा है पता नहीं। सिंगुलर के साथ भी ये आ जा रहा है, प्लुरल के साथ भी ये आ जा रहा है। फिर चलते हैं पिछले एग्जाम की जो चर्चा की थी हम लोगों ने, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको फोकस करके ये क्लास चल रही है, उसमें हम लोगों ने समाज का उदाहरण दिया था। तो अभी समाज से पीछे कैसे रह सकते हैं। राम कैन और वी कैन, दे कैन, यू कैन, एवरीबॉडी कैन, सब के साथ जो कैन है ये अपना अर्थ नहीं छोड़ रहा है, या यूं कहिए कि कैन जो है वो अपनी संख्या में, सिंगुलर और प्लुरल क्या है, संख्या ही तो है। कैन जो है वो अपने फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। ये वैसे लोग होते हैं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बेहतर रखते हैं। जैसे आपके पास बैठ गए, अरे भाई आप, यू आर ग्रेट, यू आर एबव वारन हेस्टिंग समथिंग। फिर वही व्यक्ति दूसरे के पास गया, अरे भैया आप जो है, आपके जैसा कोई गांव में व्यक्ति है जी, आप महान आदमी हैं, अरे आपको तो प्रधानमंत्री पोस्ट पर होना चाहिए, आप बेकार यहां घूम रहे हैं। कहने का मतलब मॉडल्स जो है वो किसी को नाराज नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बदलाव नहीं करते। इसीलिए मॉडल्स का प्रयोग सिंगुलर वर्ब हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, दोनों परिस्थिति में मॉडल्स अपने बेसिक रूप में ही होंगे, उनका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम। ये पॉइंट हम लोग इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि विद्यार्थी को हर एक एंगल से सवालों पर फोकस करना होगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन पैटर्न तैयार किए गए हैं वो बहुत ही बारीकी ढंग से तैयार किया गया है, क्योंकि राजधनवार ब्लॉक में लगभग जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यदि बहुत सा आसान यदि सवाल दे दिया जाए, नॉर्मल कॉमन सवाल दे दिया जाए कि आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, हम राम के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो ये हो सकता है कि आप 100 का 100 मार दें, तो आपके ऐसे 100 बच्चे और हो सकते हैं जो मार दें, 100 का 100 स्कोर कर लें। तो उस समय में क्या होगा कि जो इस एग्जामिनेशन के एग्जामिनर होंगे उन लोगों के लिए संकट वाली बात हो जाएगी, जो संस्था होगी उसके लिए संकट की बात हो जाएगी। 100 या 1000 जो भी होंगे, तो ये सब बातें जो है वो, हालांकि मैं आप इसे अन्यथा ना लें, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे भी प्रथम स्थान ला सकते हैं। जो बच्चे प्रथम स्थान लाएंगे वो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। खैर बेस्ट ऑफ लक सबों के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का फोकस जो है वो क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। तो एक माइंड सेट करके चलिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत हार्ड नहीं है, तो बहुत हार्ड नहीं है तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं लेना है। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। अभी फिर से देखते हैं तीसरी बार हम लोग तीसरा जो पॉइंट है उसको कैसे हम लोग फोकस करेंगे। कुछ हमारे पास एक्सुलरी वर्ब है, जैसे हैड, डीड, या वर्ब का V2 या V3 रूप, जैसे लाइड, डांस।
देखिए इन सबों का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है। इनको लेना देना नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट से या प्लुरल सब्जेक्ट से। जैसे हम लोग लिखते हैं आई हैड ए कार, आई के साथ हैड लगा। एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि आई जो है वो समाज से भागा हुआ है, फरार है, वो उसका कोई रूल रेगुलेशन तो शुरू से ही बता रहे सर कि उसका कोई रूल ही नहीं है। ठीक है भैया, इसका कोई नहीं है। ही हैड, ही का तो रूल है। या गणेश हैड, इसका तो रूल है। इसका भी रूल नहीं है, इसका भी रूल है। लेकिन हैड, डीड, लाइक, एट, गॉन, ये सब जो वर्ब्स के फॉर्म है जिनको पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, इनके साथ भी सिंगुलर और प्लुरल का कोई नियम कानून वैध नहीं होता है। इसमें आप सबको, सिंगुलर को भी प्लुरल को भी, सबको समभाव एक दृष्टि से देखना है। ये सब महात्मा है। अमीर को भी वही भाव से, वही भावना से देखते हैं, गरीबों को भी वही भावना से देखते हैं। दुख तकलीफ में जो है उनके प्रति भी वही संवेदना है, और जो सुख में है उसके प्रति भी वही संवेदना है। ये महापुरुषों की बात मैं कर रहा हूं, ये महापुरुष हो गए। इंग्लिश ग्रामर के महापुरुष मान सकते हैं इन लोगों को। जो पास्ट टेंस के एक्सिलरीज वर्ब हैं उनको लेना देना नहीं है, सिंगुलर हो या प्लुरल हो सब्जेक्ट। समझ गए? दिमाग में केवल यही बात रखनी है कि यदि कहीं हमको पास्ट टेंस दिख गया तो पास्ट टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग हम लोग प्रोनाउन के साथ अलग अलग नहीं होगा। वहां दे हैड, दे के साथ हैड होगा। दे डिड द वर्क, आई डिड दिस वर्क, राम डिड दिस वर्क, सबके साथ। पास्ट टेंस है तो सबके साथ मैटर नहीं करता वो सिंगुलर है या प्लुरल है। एक और आज का अंतिम पॉइंट, फिर इस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का एक अंतिम पॉइंट है, दो सिंगुलर शब्द जो एक वचन का या एक का भाव रखते हैं। आज का पॉइंट होगा क्या, फोर्थ, जो भी है फोर्थ पॉइंट, दो सिंगुलर वर्ब है। दो सिंगुलर वर्ब यदि एंड के साथ जुड़ा हो, ये ब्रेकडाउन से आवाज का, दो सिंगुलर शब्द यदि एंड से जुड़ा हो और दोनों का भाव मिलकर एक होता, जैसे कोई एग्जाम्पल यदि आपके दिमाग में हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। विस्की एंड सोडा। चेहरे पर मुस्कान आ गई विस्की एंड सोडा नाम सुनकर। इसका नेगेटिव मीनिंग लोग लगाते हो, लेकिन हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जाता है वो केवल आपके दिमाग को परखने के लिए और दिमाग को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। यहां से ये प्रेरणा नहीं दी जाती कि जो आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसका आप डेली लाइफ में प्रयोग करें। विस्की एंड सोडा इज ऑन द टेबल। देखिए विस्की एक अलग सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ये एक अलग सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन
विस्की और सोडा अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो जिसको गिन नहीं सकते उसको सबको सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है, माना जाता है। यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये एंड से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद दोनों का जो भाव है वो एक ही होता है, दोनों का जो आशय है वो एक है, इसलिए इनको एक ही माना जाता है। और जैसे कुछ और सॉरी एक और लेते हैं अपने डेली लाइफ से। राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश कर सकते हैं, फेवरेट डिश ही कर देते हैं। राइस एंड करी मतलब भात और दाल। कुछ सीबीएसई वाले बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं कैसा देहाती टीचर है जी, राइस का मीनिंग लिख रहे हैं भात। लीजिए आप खुश हो जाइए, आपके लिए भी लिख दिया मैंने, चावल और दाल, या चावल भात या दाल, दाल या भात, दोनों एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इनको सिंगुलर माना जाता है। राइस एंड करी दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो एंड के द्वारा जुटे हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, और लेकिन इनका भाव एक है, दोनों को मिलकर एक भाव हो रहा है, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर भाव का प्रयोग किया जाएगा। आपको एग्जाम्स में या जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें ये फोकस करना है कि जो चीजें वहां दी गई हैं, जो भी आपके प्रश्न में है, प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में जो चीजें दी गई है वो किस तरह का भाव रखती, क्या उसका आशय है, उस पर फोकस करना है। उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में टिक करना है। OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, OMR सीट होगा, उसमें सर्किल को रंगने का होगा। OMR को बढ़िया से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से रंगे, ताकि हमको कंप्यूटर उसमें उसको रॉन्ग ना कर पाए, गलत साबित ना कर पाए। और फिर से नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए सभी पार्टिसिपेंट को हमारी ओर से, आदि शिव क्लासेस की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग, हम ऊपर वाले से, आदि शिव से ये कामना करते हैं कि आप सभी पार्टिसिपेंट रैंक 1 लाएं। ये आपके माता पिता, आपके गुरु के लिए गर्व की बात होगी यदि आप सभी विद्यार्थी रैंक 1 ले आते हैं। चलिए, थैंक यू।